बात करते हैं बड़ी आयरन और प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया एनएमडीसी। जी हाँ, कंपनी ने हाल ही में इनफैक्ट कल ही अनाउंसमेंट आई है, प्राइसेस 400 रुपए पर टन के हिसाब से बढ़े हैं एंड दिस इज ऑफ कोर्स अलाइन विद इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में जबरदस्त तेजी आई है। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक कारण है, बट चलते हैं सीधे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित देव साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर देव, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, पहले तो ये जो प्राइस हाइक हुई है इसका कारण और क्या ये इनफ है टू सस्टेन जो प्राइसेस बढ़े हैं, या आगे और भी प्राइस हाइक्स हम देख सकते हैं? नमस्कार। अगर हम देखते हैं प्राइसेस का, आयरन ओर का ग्लोबली देखते हैं कि ग्लोबली प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल हो गया है। जैसे आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और रशिया एंड यूक्रेन और बड़े सप्लायर्स हैं आयरन ओर और मेटलर्जिकल कोल का। सो ऑब्वियसली उसके कारण भी एक प्राइसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली। जहाँ तक डोमेस्टिक सिनेरियो है, इसका सवाल है, वहाँ पे भी हमने देखा है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। एक्सपोर्ट्स, स्टील एक्सपोर्ट्स काफ़ी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि प्राइस की इंक्रीजिंग ट्रेंड आगे जाके भी हमें लगता है कि प्राइसेस विल रिमेन वेरी स्ट्रांग एंड देयर बी एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, बिल्कुल सर। जो अभी प्राइस हाइक हुई है 400 रुपए प्रति टन, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से हुई है, और अगर प्राइसेस और बढ़े क्या वो फिगर होगा या क्या वो नंबर होगा जब बढ़ेंगे और आपको फिर एक प्राइस हाइक लेना पड़ेगा? क्या अंदाजा लग रहा है सर इस वक्त? ये बेसिकली हम जो प्राइसिंग को करते हैं, हमारा एक हम देखते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या ट्रेंड है, फॉलो कर रहा है। बाकी माइनर्स को भी हम फॉलो करते हैं, जो आईबीएम के प्राइसेस हैं वो भी देखते हैं। तो इसी उसको सब मद्देनजर रख के हम एक प्राइसिंग, एक हमारी जो कमिटी है उसकी एक प्राइसिंग डिसीजन पे आते हैं। तो दैट इज हाउ हमारे इसमें अभी 400 रुपए का हमने इंक्रीज हमने किया है। सर, ये कब तक कवर कर पाएगा आपको? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर प्राइस हाइक दोबारा आपको लेनी पड़ेगी, अगर प्राइसेस और बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो क्या लग रहा है कब तक वो प्राइस हाइक होगी? क्योंकि एक नंबर तक आप जो फॉर्मूला रखते हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो नेक्स्ट प्राइस हाइक आपको कब लगता है कितनी हो सकती है, और इन व्हाट टाइम फ्रेम? ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और हम तो ये हमारी ये रहता है कि हम प्राइसेस स्टेबल रखें। ऑब्वियसली हमारा ये नहीं है कि हम प्राइस इंक्रीज वेरी फ्रीक्वेंटली हम चाहते हैं कि इंक्रीज करें। तो ऑब्वियसली हमारा कस्टमर्स जो है, जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, उनका भी देखना पड़ेगा, उनका प्राइसिंग ट्रेंड्स देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक का भी प्राइसेस देखने पड़ेंगे। तो वी बिलीव दैट प्राइसेस स्टेबल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा frequent volatility लाना prices में, we don't believe that there should be too much volatility. But however, given the situation, we take a call as and when it happens. Okay, sure sir, as and when it happens. Quickly sir, आपसे जानना चाहेंगे डिमांड की। आपने कहा इनिशियल डिप डिमांड में आई थी बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेव, अब स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है डोमेस्टिक मार्केट में, और एक्सपोर्ट पोर्शन कंपनी का भी ऑफ कोर्स काफी छोटा है, बट आप देख रहे हैं स्केल अप करने की अपॉर्चुनिटी है इस वक्त? अभी करंटली जो डिमांड है बहुत स्ट्रांग है। स्टील प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। 15% ग्रोथ हमको देखने में मिला है स्टील में। एक्सपोर्ट्स का भी अच्छा सिनेरियो है स्टील में। इफ यू लुक एट एनएमडी, हमारे एंड पे आयरन ओर का भी कॉन्सिक्वेंटली अच्छा डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी ब्राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Okay, things are looking bright sir at this point in time, but आपसे जानना चाहेंगे रॉयल्टी एक्सपेंसेस क्या लग रहे हैं सर इन द कमिंग क्वार्टर्स? ऑल्सो कितना फ्री कैश है आपके पास ऑन योर बुक्स व्हिच यू प्लान टू यूटिलाइज इट? हमारा रॉयल्टी तो अभी नॉर्मल व्हाटएवर इज आवर रॉयल्टी रेट्स, व्हाटएवर 15% हमारी जो नॉर्मली है, तो वो तो है ही। तो दैट इज समथिंग वो बढ़ती रहती है। जैसे प्रोडक्शन जितना बड़ा उतना रॉयल्टीज और टैक्सेस बढ़ते रहते हैं। सो that is something which keeps on is linked to the directly to the production, and that is a cost which we need to bear. Apart from that, there is a good this one potential for increase in
our turnover, अभी turnover भी काफी अच्छा हमारा revenues and turnover will continue to grow. So that's how we believe going forward it is NMDC should be doing well. ओके फाइनली सर एक सवाल जो ऑफ कोर्स बहुत समय से इंतजार हो रहा है कि आपने कहा है स्टील प्लांट डीमर्ज होगा, दैट्स बीन लॉन्ग अवेटेड सर। जो स्ट्रीट को समझ में आ रहा है दैट इट विल हैव अ मिरर शेयर होल्डिंग, बट टाइमलाइन की कोई क्लैरिटी नहीं है, क्यों इतना समय लग रहा है सर इसमें, और कब तक आपको लगता है कंप्लीट हो जाएगा? तो ये जो प्रक्रिया है डीमर्जर का, ये सेपरेट एंटिटी हो जाएगा, एक मिरर शेयर होल्डिंग जैसे आपने बताया वैसे का होगा। इसका एक प्रोसेस होता है एक सरकारी कंपनी का, जो वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अभी करंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में है, तो वी बिलीव द क्लियरेंसेस शुड कम वेरी क्विकली। by end of May June we should be able to demerge this steel plant. By end of May June? Yeah, end of May and starting of June, I mean in the month of June. ओके एंड सर उस प्लान के आगे क्या प्लान्स होंगे, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि उससे कितना बेनिफिट कंपनी को ओवरऑल मिलेगा? तो करंटली हम हमने प्रोसेस ऑफ कमिश्निंग ऑफ द स्टील प्लांट हैज स्टार्टेड, हमारी बैटरी हीटिंग चल रही है, कोको वन पुशिंग, नेक्स्ट में कोक पुशिंग होगा, फिर उसके बाद में ब्लास्ट फर्नेस, एसएमएस एंड थिन स्लैब कास्टर। सो वी शुड बी एबल टू स्टार्ट आवर प्रोडक्शन समवेयर अराउंड एंड ऑफ जून, वी विल बी एबल टू स्टार्ट प्रोडक्शन। सो इमीडिएटली दिस इज अ 3 मिलियन टन का एक स्टील प्लांट है, हमने काफी पैसा इस पे खर्च कर रखा है, तो एंड इट इज अ वेरी अल्ट्रा मॉडर्न न्यू steel plant and we believe that this will going forward हमारी जो रैंप अप होगी वो it will take some time, एक साल भर लगेगा इसको फुल रैंप अप करने में 3 मिलियन टन स्टील प्लांट। सर एक तरफ सरकार इन सेक्टर से निकलने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये प्लांट सेटअप हो रहा है और एनएमडीसी बिलीव्स कि वहां पर वो एक अपॉर्चुनिटी देखती है, क्या एट सम पॉइंट यू कैन आल्सो लुक एट प्राइवेटाइजिंग इट? So this is a decision which the government will take subsequently at some point of time. ये सरकार की जो disinvestment, जो दीपम हमारे secretariat है, so they will take a call on this at an appropriate time. So I can't really comment. इसके ऊपर में कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। Okay, all right, Mr. Dev, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। Thank you for your time, sir.